हर्षद मेहता भारत के जाने माने शेयर बाजार के दलाल थे, जिन्हें द बिग बुल भी कहा जाता है। बता दें कि शेयर बाजार में इनकी बहुत ज्यादा पकड़ रही और इसी वजह से उन्होंने शेयर मार्केट को हिलाया हुआ था। जानकारी दे दें कि इनका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ही तेजी के साथ शेयर मार्केट में धूम मचाई और खूब पैसा भी कमाया और शेयर मार्केट के बेताज बादशाह बने। आइए इस ऑडियो समरी में हम उनके जीवन के बारे में बात करते हैं। जाने माने स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता ने गुजरात के राजकोट जिला के एक छोटे से गुजराती परिवार में जन्म लिया था। जब हर्षद मेहता बचपन गुजरा तो उसके बाद इनका सारा परिवार मध्य प्रदेश राज्य में शिफ्ट हो गया था। हर्षद मेहता के पिता मुंबई के कांदिवली में अपना बिजनेस करते थे। उनके पिता ने मुंबई में अपना खुद का कारोबार किया था, जिसमें उन्हें असफलता मिली। उसके बाद उन्होंने फिर मध्य प्रदेश में बिजनेस शुरू किया। इनकी माता एक गृहिणी थी और इनके 3 भाई थे। इसके अलावा उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक बेटा है। हर्षद मेहता की आरंभिक पढ़ाई छत्तीसगढ़ के रायपुर में होली क्रॉस बैरन बाजार हायर सेकेंडरी स्कूल से करने के बाद उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई मुंबई के लाजपत राय कॉलेज से की थी। यहाँ बता दें कि हर्षद मेहता एक बहुत ही इंटेलिजेंट और होशियार छात्र रहे थे। आपको बता दें कि हर्षद मेहता ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बीमा कंपनी ज्वाइन कर ली थी, जहाँ पर वह सेल्स की जॉब किया करते थे। वहाँ पर नौकरी करने के कुछ दिन बाद उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म में काम करना शुरू कर दिया और वहाँ पर उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में सभी जानकारियों को बहुत बारीकी से सीखा। जब वह स्टॉक मार्केट के सारे पैतरों को अच्छी तरह से समझ गए तो उसके बाद 1984 में उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी बनाकर मुंबई एक्सचेंज में मेंबरशिप हासिल की। बता दें कि कुछ ही समय बाद हर्षद मेहता अखबारों और समाचारों की सुर्खियों पर छाए रहने लगे थे और सभी बड़े बड़े उद्योगपति उनके साथ मीटिंग करने और काम करने के लिए बेताब रहते थे। स्टॉक मार्केट में हर्षद के नाम को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया गया और हर इंसान अचंभित था कि आखिर इतने कम समय में इन्होंने इतनी तरक्की कैसे कर ली। हर्षद मेहता के बारे में कुछ रोचक तथ्य। इन्हें शेयर बाजार का बेताज बादशाह और द बिग बुल भी कहा जाता था। शेयर मार्केट में उन्होंने बहुत ही थोड़े समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाया था। यह एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे और इनके पिता एक छोटे से व्यापारी थे। हर्षद मेहता नकली रसीदें बनाकर बैंकों से पैसा लेकर उसको शेयर मार्केट में लगा दिया करता था। इनके खिलाफ 72 आपराधिक मामले और 600 से भी ज्यादा दीवानी मामले दायर किए गए, लेकिन हर्षद मेहता केवल एक ही मामले में दोषी पाए गए, क्योंकि दूसरे अन्य सभी मामलों में उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिला था। हर्षद मेहता ने 1993 में उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर 1 करोड़ रुपए का रिश्वत का आरोप लगाया था, जो कि सही साबित नहीं हुआ। उनकी मौत जेल में बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी। जानकारी के लिए बता दें कि आपको जिस तरह से हर्षद मेहता इतनी तेजी से तरक्की कर रहे थे, उससे हर इंसान हैरान था और सभी उनकी कामयाबी के राज को जानना चाहते थे, जिसका पर्दाफाश 1992 में हुआ। बता दें कि उस समय की एक पत्रकार सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता के स्टॉक मार्केट को खेल का भाड़ा फोड़ा था। यहाँ बता दें कि हर्षद मेहता पर 72 आपराधिक मामले दर्ज होने के साथ साथ 6000 से भी अधिक दीवानी मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन वह सभी केसों में जमानत हासिल कर चुके थे और सबूत न मिल पाने के कारण केवल एक ही केस में उसे दोषी पाया गया। इसलिए 2001 में उन्हें 5 साल की सजा के साथ साथ 25,000 रुपए का उन पर जुर्माना हुआ। यहाँ आपको बता दें कि 1992 में जब आरबीआई की जनाकिरामन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी तो उनके मुताबिक हर्षद मेहता ने 4025 करोड़ का घोटाला किया था। बता दें कि हर्षद मेहता की शादी ज्योति मेहता के साथ हुई थी और दोनों ही अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा खुश थे। इसके अलावा हर्षद मेहता का किसी और महिला के साथ प्रेम संबंध नहीं रहा था। हर्षद मेहता घोटाला जब सामने आया तो उनके जीवन के ऊपर कई फिल्में रिलीज होने के साथ साथ कई वेब सीरीज भी आई। यहाँ बता दें कि साल 2020 में हर्षद मेहता की जिंदगी पर आधारित एक वेब सीरीज सोनी लिव पर दिखाई गई थी, जिसका नाम था 1992 स्कैम द हर्षद मेहता था। शातिर और तेज दिमाग स्टॉक ब्रोकर
हर्षद मेहता की मृत्यु बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी। जब वह एक केस में दोषी पाए गए और उन्हें 5 साल के लिए जेल हो गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि हर्षद मेहता थाने जेल में बंद थे जब 31 दिसंबर 2001 को अचानक देर रात उनकी छाती में दर्द हुआ तो उन्हें थाने सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई थी। इस प्रकार केवल 47 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह रह चुके हर्षद मेहता निश्चित ही एक बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग वाले इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने तेज दिमाग के प्रयोग गलत तरीके से पैसे कमाने में इस्तेमाल किया। अगर वह अपने इन सलाहियतों का प्रयोग ठीक तरह से करते तो आज उनका नाम किसी भी तरह के घोटाले से जुड़ा नहीं होता और लोगों के बीच आज उन्हें एक सम्मानजनक तरीकों से याद किया जाता।